हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। तो आज हम लोग दूसरा चैप्टर का पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन करने वाले हैं, ऑप्टिकल फाइबर का। एग्जाम में कई दफा ये क्वेश्चन आते रहता है। एक छोटा सा वीडियो बना करके इसको हम अपलोड कर रहे हैं, आप लोग इसको देखिए। ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाशीय तंतु। ऑप्टिकल फाइबर क्या है? प्रकाशीय तंतु क्या है? शॉर्ट में इसको OF लिखा जाता है, ऑफ। शॉर्ट में इसको OF लिखा जाता है, ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, तो प्रकाशीय तंतु क्या है, इसको हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले प्रकाशीय तंतु के बारे में देखो, इसको ज्यादा डिटेल से ज्यादा बड़ा करके नहीं लिखना है। इसको जितना भी ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में, जितना इसको अच्छे से अपना लैंग्वेज में लिख पाइएगा उतना बेटर रहेगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाशीय तंतु को थोड़ा सा लिखिएगा साथ में, फिर इसको समझते हैं। चलिए लिखिएगा, बनाइएगा नोट्स सब, एकदम इसको लिख लेना है अच्छे से। पूरा का पूरा हम नोट्स इस पर लिख देते हैं। यह एक प्रकाशीय युक्ति है, प्रकाशीय युक्ति है जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसको हम लोग बोलते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। सबसे पहले क्या लिखेंगे कि यह एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, प्रकाशीय युक्ति है जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पढ़े हुए हैं आप लोग, के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसके द्वारा प्रकाश ऊर्जा को बिना ऊर्जा क्षय, मतलब क्षय का मतलब हानि होता है, बिना ऊर्जा क्षय के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा सकता है, ज्यादा इसको नहीं लिखना है, जितना सा एकदम लिख रहे हैं उतना ही लिखना है आप लोगों को। क्या लिखे, यह एक प्रकाशीय युक्ति है जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसके द्वारा प्रकाश ऊर्जा को बिना ऊर्जा क्षय के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा सकता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा सकता है। अब आगे लिखेंगे, प्रकाशीय तंतु के 3 मुख्य भाग है, 3 मुख्य भाग है। प्रकाशीय तंतु में 3 को मुख्य भाग होता है। चलिए, तो प्रकाशीय तंतु का फिगर बना लेते हैं।
चलिए प्रकाशीय तंतु देखिए, इसमें जो ये बीच वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, बीच वाला पार्ट को हम लोग कहते हैं क्रोड, ये वाला जो इसको बोलते हैं क्रोड, CRODE क्रोड। उसके बाद जो ये वाला पार्ट देख रहे हैं, ये वाला, इसको कहते हैं क्लैंडिंग, क्लैंडिंग। क्लैंडिंग। और सबसे बाहर वाला जो पार्ट होता है, ये वाला, इसको बोलते हैं खोल, जैकेट। तो प्रकाशीय तंतु में कितना भाग होता है? 3 वो भाग होता है। देखिए होता है क्या कि एक पतला होता है पहले, देखिए यहां पर बीच वाला भाग, बीच वाला भाग को क्या कहते हैं? क्रोड। क्रोड क्या चीज का बना होता है? तो उच्च कोटि का कांच, उच्च कोटि का कांच या क्वार्टज का बना होता है, या क्वार्टज। और ये क्लैंडिंग जो होता है साधारण कांच का बना होता है, साधारण कांच। और ये खोल जो होता है ये प्लास्टिक का होता है, प्लास्टिक। खोल का मतलब क्या होता है? जो बाहरी रगड़ से चीजों को बचाता है, सुरक्षित रखता है, उसी को हम लोग कहते हैं खोल। जैसे चश्मा में खोल होता है, हर चीज में हम लोग कवर लगा करके रखते हैं, ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं खोल, और कोई अलग से चीज नहीं है। अब देखिए एक प्रकाश किरण इसमें एंट्री होता है, यहां से इन हुआ प्रकाश किरण। अब ये इस तरीका से एंट्री होता है, इसको दिया जाता है कि इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाए। देखिए यहां पर लंब डालेंगे तो इसका परावर्तन हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। फिर इसमें लंब यहां पर डालेंगे, फिर इसका यहां पर हो गया पूर्ण आंतरिक परावर्तन। फिर लंब डालेंगे, फिर हो गया पूर्ण आंतरिक परावर्तन। फिर यहां उस पर लंब डालेंगे, फिर यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन। फिर लंब डालेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। फिर लंब डालेंगे, फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन। फिर लंब डालेंगे, फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन। फिर लंब डालेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। लंब डाले, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। फिर लंब डाले, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसी तरीका से ये आगे बढ़ते जाता है, ठीक है, अपने आप ये आगे बढ़ते जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होते जाता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो होता है ये होता है लाइट इन, लाइट इन, और ये हो गया लाइट आउट, लाइट आउट, ठीक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना किस भाग में हो रहा है? क्रोड में हो रहा है। चलिए तो एक एक करके तीनों पॉइंट को लिख लेते हैं। पहला है क्रोड, क्रोड, इसको क्या लिखेंगे कि प्रकाशीय तंतु के केंद्रीय भाग को, सेंट्रल, प्रकाशीय तंतु के, प्रकाशीय तंतु के केंद्रीय भाग को, केंद्रीय भाग को क्रोड कहते हैं, क्रोड कहते हैं। यह उच्च कोटि का कांच, यह उच्च कोटि का कांच, बढ़िया क्वालिटी का कांच या क्वार्टज का, क्वार्टज का बना होता है। यह उच्च कोटि का कांच या क्वार्टज का बना होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना इसी भाग में, इसी भाग में घटित होती है, घटित होती है। इसका अपवर्तनांक उतना डिटेल में नहीं हो गया। अच्छा, इसके क्रोड के अपवर्तनांक को मान लेंगे μ1, बाद में लिख लेंगे। चलिए इतना उतार लीजिए, या इसमें जोड़ देते हैं थोड़ा सा। इसका अपवर्तनांक, इसका
अपवर्तनांक क्लैंडिंग के अपवर्तनांक से अधिक होता है। क्लैंडिंग के अपवर्तनांक से अधिक होता है। चलिए उतार दीजिए, इसको कंप्लीट कीजिए। उतारते जाना है, पॉज करके उतार लो। चलिए इसके बाद क्या है, क्रोड हो गया। इसके बाद है क्लैंडी। क्लैंडी क्या लिखेंगे कि क्रोड के ऊपर साधारण कांच का एक परत चढ़ा होता है, एक परत चढ़ा होता है जिसे क्लैंडिंग या इसी को अधिपटन कहा जाता है। इसको हिंदी में अधिपटन कहते हैं। ठीक है, चलिए इसका अपवर्तनांक क्रोड के अपवर्तनांक से कम होता है। यदि इसका क्रोड का अपवर्तनांक मान लिया μ1 और क्लैंडिंग का अपवर्तनांक मान लिया μ2, तो क्या होगा, μ1 ग्रेटर देन μ2, यानी ये क्रोड का अपवर्तनांक ज्यादा होगा और क्लैंडिंग का अपवर्तनांक कम होगा। चलिए लास्ट है इसका थर्ड पॉइंट, तीसरा है खोल, जैकेट। क्या बोलेंगे कि प्रकाशीय तंतु के सबसे बाहरी भाग पर प्लास्टिक का एक परत चढ़ा होता है। प्रकाशीय तंतु के बाहरी भाग पर प्लास्टिक का परत चढ़ा होता है जिसे खोल कहते हैं। तो यह हो गया प्रकाशीय तंतु का पूरा कहानी। आप इसको एकदम अच्छे से नोट्स बना करके देखो, ये एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आते रहता है। चलो आज यहीं तक।